हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप आपका खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो या फिर आपने खुद का बिज़नेस शुरू भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके लिए हमें पार्टनरशिप करना ज़रूरी है, या फिर अगर आपने अभी अभी बिज़नेस शुरू करने का यहाँ पर निर्णय लिया है और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेले यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना थोड़ा रिस्की होगा, इससे अच्छा है कि मैं किसी पार्टनर के साथ अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ। तो क्या ये डिसीजन सही है या गलत, इस पॉइंट को हम जो प्रोफेशनल पार्टनरशिप टर्म है इसको हम एज अ सिविल इंजीनियर या फिर एज अ सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर की तरह देखेंगे कि क्या सच में हमें प्रोफेशनल पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है या नहीं। सबसे पहले बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनल पार्टनरशिप का सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या मतलब होता है। देखिए, जो भी हमारा प्रोफेशनल प्रॉफिट होता है या फिर बिजनेस प्रॉफिट होता है, इसे हम अगर बढ़ाना चाहते हैं और अपने जो एफर्ट्स है या फिर जितना भी हम अपने काम में एनर्जी लगाने वाला है उसे अगर हमें कम करना है, तो इस चीज़ के लिए जब हम दो से ज़्यादा लोग या फिर दो से ज़्यादा टीम जब इकट्ठा होती है तो उसे हम बेसिकली प्रोफेशनल पार्टनरशिप कह सकते हैं, जिससे हमारा जो एफर्ट्स है वो कम हो जाएंगे लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए, हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं, तो हम पहले यहाँ पर प्रोफेशनल पार्टनरशिप के जो एडवांटेज है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमेशा यही रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग अगर आप कर चुके हो और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला पार्टनरशिप का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो भी आपका बिजनेस सेटअप होगा या फिर जिसे हम स्टार्टअप भी कह सकते हैं, तो उस केस में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, फिर चाहे वो ऑफिस की हो या फिर किसी भी चीज़ की रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर आपके पास पार्टनर है दो से ज़्यादा या फिर दो भी पार्टनरशिप आपके पास है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली इक्वली डिवाइड होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर जो बोझा आने वाले था इन्वेस्टमेंट का या फिर बर्डन आने वाला था वो कम हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ अकेला आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपना बिजनेस शुरू करूँ, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है तो वो मुझे अकेले को करनी होगी, लेकिन वही अगर 2 लोग होंगे तो वो 50-50 हज़ार में इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो बिज़नेस का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। ये सबसे पहला टॉपिक। दूसरा यहाँ पर फ़ायदा ये होता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस वजह से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप करते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ये है कि हमें जो एक्सेस होता है नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, स्किल का और कांटेक्ट का, वो जल्दी मिल जाता है। अब इस टर्म का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, पॉलिटिशियन के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, और आपके पास क्या है, आपके पास है स्किल सेट। इसका मतलब कि आपको कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो ज़रूरत है, जैसे कि आपको चाहिए कॉन्टैक्ट्स जो कि मेरे पास है और मुझे चाहिए स्किल सेट जो कि आपके पास है, तो ये क्या होगा, हमारी एक दूसरे की प्रोफेशनल ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो उस केस में मैं कहूँगा कि प्रोफेशनल पार्टनरशिप का ये फ़ायदा होता है कि आपको हर चीज़ पर या फिर हर स्किल सेट पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 से 3 लोग आपके पास है जिनके पास अलग अलग स्किल सेट है, अलग अलग उनके कॉन्टैक्ट्स है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए। तो ये एक फ़ायदा है। एंड जो तीसरा, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मैं कहूँगा कि बहुत ही बेसिक सा एडवांटेज है, वो ये है कि यहाँ पर आपकी जो भी सर्विसेज होंगी या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे बिल्डिंग प्लानिंग हो सकता है, परमिशन हो सकता है, एस्टिमेशन हो सकता है, तो ये सब चीज़ें जो है अगर मैं अकेले अगर स्टार्ट करूँगा अपनी कंसल्टेंसी या फिर अपना बिजनेस, तो उस केस में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को सर्विसेज दे सकता हूँ या फिर 10 काम कर सकता हूँ। लेकिन यही जब आपके पास पार्टनर्स आ जाएंगे तो यही जो नंबर है ये बढ़ जाता है। बेसिकली आपकी वर्किंग एफिशिएंसी जो है आपके पूरे बिजनेस की वो बढ़ जाएंगी। जहाँ पर आप अकेले 10 काम कर रहे थे, अब यही काम हो सकता है कि 30 से 50 हो जाए, जिससे आपका प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसे हम एडवांटेजेस ऑफ प्रोफेशनल पार्टनरशिप कह सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल पार्टनरशिप तो कर ली, तो उस केस में कौन कौन से डिसएडवांटेजेस आपको हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आपका डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसी तरह जो आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। वो मे बी इक्वली हो सकता है या फिर जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उसके बेसिस पर ये डिवाइड हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टनरशिप में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट जिस तरह से डिवाइड हो रही है उसी तरह से आपका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा।
फॉर एग्जांपल अगर मैं अकेला ही अपना ऑफिस स्टार्ट कर रहा हूँ और उसे अच्छी तरीके से रन कर रहा हूँ, और उस केस में अगर मुझे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और उस पर मुझे 50,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अगर मैं अकेला व्यक्ति हूँ तो ये 50,000 पूरे मुझे मिलेंगे, लेकिन अगर इसमें मेरे 2 पार्टनर हैं तो ये 50,000 25,000 में डिवाइड होंगे। अगर ज़्यादा पार्टनर हैं तो ये जो प्रॉफिट है और ज़्यादा डिवाइड होगा। तो ये यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है। ये एडवांटेज जो है ये हम कवर कर सकते हैं अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा हो। जैसे कि हमने एडवांटेजेस में देखा था कि अगर आपके पार्टनर ज़्यादा है और आपका एक प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है तो उस केस में आपके पास बहुत ज़्यादा काम आएंगे और उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन केस अगर ये डिवाइड हो भी जाता है तो हो सकता है कि ये आपका डिसएडवांटेज नहीं बनेगा, लेकिन ये तब होगा जब आपकी पार्टनरशिप एक अच्छे से वे में चल रही है उस वक्त। अब इसका अगला जो टॉपिक है वो यही है डिसएडवांटेज सेकंड की, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि पार्टनरशिप का फ़ायदा तभी आपको होगा, फिर चाहे प्रॉफिट आपका कम भी हुआ तो भी उसमें आप खुश रह सकते हैं जब तक आपकी जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो ठीक से है। अब यहाँ पर प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे, किसी भी बड़ी कंपनी का भी अगर आप वहाँ पर नाम यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी वो पार्टनर्स थे उनमें कभी ना कभी तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप ये चीज़ तय है कि अगर आपने प्रॉपरली हर चीज़ को ऑलरेडी, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म आपकी जो भी कंपनी थी या फिर जो आपका बिजनेस था सेटअप हो रहा था, वहीं पर अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कुछ पॉइंट्स अगर सेट नहीं किए होंगे, पैरामीटर्स अगर नहीं सेट किए होंगे अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर आपको आगे चलकर तकलीफ होंगी ही होंगी, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं या फिर जो थिंकिंग जो डिफरेंशिएशन कह सकते हैं कि सोच में जो बदलाव होते हैं 2 या 3 व्यक्ति के, कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, तो उससे यहाँ पर किसी ना किसी तरीके कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हमेशा होगा ही पार्टनरशिप में। तो ये एक यहाँ पर डिसएडवांटेज बनता है कि चलो ठीक है, जब तक हर चीज़ अच्छे से हो रही है तब तक आपके पार्टनर्स आपको साथ देंगे, लेकिन अगर आपके पार्टनर्स बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं ले रहे, सिर्फ वो प्रॉफिट ही देख रहे हैं, तो जब कभी लॉस होगा तो हो सकता है कि उनका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है वो बदल जाएगा, जिससे आपके बिजनेस पर इफेक्ट हो सकता है नेगेटिवली। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर्स किस तरह के हैं, ये भी डिसएडवांटेज आपको हो सकता है जो कि है प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि अगर आपकी कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी अच्छा आपका बिजनेस हो, आपने उसे ग्रो किया है, आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं, तो एक बात आपको हमेशा समझनी होगी, वो ये कि जब भी आप यहाँ पर पार्टनरशिप की बात करते हो तो जो ग्रोथ होंगी वो आपके बिजनेस की होंगी, आपके कंपनी की होंगी, जिसमें पार्टनर है, 2 या 3 लोग हैं या फिर उससे ऊपर नंबर्स है, तो उन सब की साथ में ग्रोथ होंगी। इसमें किसी एक व्यक्ति की इंडिविजुअल ग्रोथ जो है वो आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते। हो सकता है कि आप यहाँ पर अकेले ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन जब भी यहाँ पर कहा जाएगा तो XYZ कंपनी का ही नाम होगा, उसमें आपका अकेले का नाम नहीं होगा। तो अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हो कि जिन्हें अपने एफर्ट्स, जो भी जितना भी एफर्ट्स हम डाल रहे हैं उस हिसाब से अगर क्रेडिट मिलना चाहिए, ऐसा अगर आपकी सोच है, तो ये कभी भी पार्टनरशिप में नहीं होगा, बिकॉज हमें हमारा प्रॉफिट भी शेयर करना होता है और जो भी हमने एफर्ट्स दिए हैं, क्रेडिट्स जो है वो भी शेयर करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अकेले की अगर मेरी कंपनी है, बिजनेस कंस्ट्रक्शन कंपनी है या फिर ऑफिस है, उस केस में अगर मैं जितना एफर्ट्स दे रहा हूँ, फिर चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन मेरे अकेले का ही नाम होगा कि सूरज लागे, इंजीनियर सूरज लागे ने इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर की, इन्होंने इतने सारे काम किए। लेकिन जब मैं किसी पार्टनर के साथ काम करूँगा तब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैंने कितना एफर्ट्स दिया है, उसमें मेरी कंपनी का जो नाम रहेगा, XYZ जो भी हमारी फर्म रहेंगी, उसका नाम ऊपर होगा। तो ये मैं कहूँगा कि एक्चुअली ये जो है ये थिंकिंग प्रोसेस की बात है, ये कोई प्रॉफिट या फिर इन सब चीज़ से मैटर नहीं करता, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होगा अगर हम उसे ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू देखें। हाँ, एक चीज़ होगी कि जब आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो एक अलग अलग टाइप के आपको स्किल सेट सीखने को मिलेंगे। आपने जो बिहेवियरल चेंजेस है, आप एक ग्रुप में काम कर सकते हो, टीम लीडर या फिर टीम मेंबर के स्किल आप में आएंगे, तो ये यहाँ पर प्रॉफिट है। लेकिन एक बात हमेशा रहेंगी कि उस सब चीज़ को टीम ही कहा जाएगा, किसी एक व्यक्ति का नाम अगर वहाँ पर आएगा तो वो बॉस बन जाएगा, और किसी भी हेल्दी पार्टनरशिप में कोई भी बॉस नहीं होता। इसे हमने
पार्टनरशिप का है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी के जो शेयर्स है या फिर सभी के जो एफर्ट्स है, सभी के जो प्रॉफिट्स है, इवन सभी के जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, फिर चाहे वो कितना भी एफर्ट्स यहाँ पर डाले। अगर आपको बड़ा होना है, अकेले को ही ग्रोथ करनी है, तो फिर आपको पार्टनरशिप नहीं, बल्कि अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एज ए सिविल इंजीनियर क्या होता है, जब एक टाइम चला जाता है तो एज ए सिविल इंजीनियर हम सोचते हैं कि मेरा नाम हो, ठीक है, मैं कंपनी का नाम नहीं बड़ा करना चाहता। अगर मैं कंपनी का नाम बड़ा करना चाहता था तो मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता, ठीक है, उस केस में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता, मुझे ज़्यादा पेमेंट होती है। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो हमेशा ही एक इंजीनियर की या फिर जो भी बिज़नेस कर रहा है तो उस व्यक्ति की सोच यही रहेगी कि उसका नाम बड़ा हो, ताकि जब भी आगे काम मिले तो उस व्यक्ति को मिले। इस तरह की अगर आपकी सोच होंगी तो जैसे मैंने बताया कि ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है पार्टनरशिप में कि आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते, आपको सबको ये क्रेडिट्स देने होंगे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पर बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो था ये बेसिकली हमारे प्रोफेशनल पार्टनरशिप इस वीडियो सीरीज़ का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं कई चीज़ों पर बात करूंगा कि जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आपकी कंसल्टेंसी ऑफिस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है या नहीं। देन हमारे एक अगला टॉपिक रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टरशिप का जो करियर है उसमें अगर आप काम करना चाहते हो, अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, तो क्या आपको पार्टनर्स की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही साथ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हम ये देखेंगे कि अगर आपको पार्टनर्स की ज़रूरत है तो पार्टनर्स किस तरह के होने चाहिए, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लीगली कौन से टॉपिक को हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमें कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर जो भी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टरशिप रहेंगी या फिर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी रहेंगी उसमें अगर हम पार्टनर्स बना रहे हैं तो उस पार्टनरशिप में किस तरह से आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है। इन सब चीज़ों पर पूरी सीरीज़ आएंगी। तो ये हमारा पहला वीडियो था। तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे तो यहाँ पर पूरी मतलब स्क्रिप्ट रेडी है इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको भी प्रोफेशनल पार्टनरशिप के रिलेटेड अगर कोई सजेशन होंगे या फिर क्वेश्चन होंगे जो इस सीरीज़ में हमें इंक्लूड करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा एक आपको एक क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है, अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर आपका कंस्ट्रक्शन का ऑफिस शुरू करना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो तो क्या उस केस में हमें सच में पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो कैसे लोगों के साथ करना चाहिए। बस आपका ओपिनियन आप कमेंट में दीजिए। आगे उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएंगी और आपको हेल्प होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।